शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम साथी दुरूशी पढ़े भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बेहतरीन रहनुमाई इस्लाम की शक्ल में अता फरमाई है। आज बच्चों की दस्तारबंदी है तो कुरान पाक के तालीम के जो इदारे, इन पर ही आपसे चंद बातें अर्ज करने की ख्वाहिश है। बहुत सारे लोग जब उनके घर में बच्चा होता है, बिलखसूस मुसलमान, वो ये समझते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, मदरसे में पढ़ने डालें, स्कूल में पढ़ने डालें, क्या करें, और फिर अपनी अकल लड़ाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं स्कूल पढ़ेगा, पहले 10वीं करेगा, 10वीं करते करते बिगड़ इतना जाता है कि कुछ और करने के काबिल रहता नहीं है। फिर कुछ कहते हैं कि मदरसे में लगाएंगे, दीनदार बन जाएगा, मदरसे में पढ़ने के बाद बाकी सारे काम छोड़ देता हो, कहता और तो कुछ करना ही नहीं अब मैंने। कुछ कहते हैं 2 घंटे उधर पढ़ाएं 2 इधर पढ़ाएं। तालीम कौन सी होनी चाहिए, निजाम क्या है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम क्या चाहते हैं, कुरान पाक ने क्या तरबियत की है हमारी। अगर इस्लाम की तारीख को देखते हैं तो कुरान पाक में जो अहकामात हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहकामात जारी फरमाए, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, नबी होने के साथ साथ वो बेहतरीन खामिद हैं दुनिया के, नबी होने के साथ साथ सबसे अच्छे बेटे हैं, नबी होने के साथ साथ सबसे अच्छे कारोबारी भी हैं, नबी होने के साथ साथ सबसे अच्छे हाकिम भी हैं, नबी होने के साथ साथ सबसे बड़े आलिम भी हैं, नबी होने के साथ साथ सबसे बेहतर कुरान पढ़ने वाले भी वही हैं, नबी होने के साथ साथ सबसे अच्छे जिम्मेदार भी वही हैं, नबी होने के साथ साथ सबसे अच्छे मवेशी पालने वाले भी वही हैं। यानी जात तो एक है लेकिन तमाम काम करके हमें बताए कि करने कैसे। कोई शोभा छोड़ा ही नहीं जिसमें काम ना किया। तो इस्लाम ने क्या समझाया, तालीम कौन सी होनी चाहिए, दुनिया की तालीम में और दीन की तालीम में फर्क क्या है। हत्ता कि आप देखें जो दुनिया के तालीमी इदारे हैं उनमें हम पैसे लेके खड़े हैं, अपने पास से डोनेशन लेके खड़े हैं साथ में, भाई हमारा बच्चा रख लो, हमारा बच्चा रख लो, ये पढ़ने आएगा। और तो जो मदरसों के तालीमी इदारे हैं हम लोगों से मांग मांग के फिर बच्चों को कह रहे हैं भी आ जाओ, फ्री पढ़ाना है, मुफ्त खिलाना है। उसके बावजूद इन दोनों तालीमों में फर्क क्या है, क्या फर्क है इस तालीम में और उस तालीम में। दुनिया ने जो तालीम का तरीक़ेकार तय किया है उसमें उन्होंने एक लफ्ज डाला प्रोफेशनल।
कि जी हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारा जो स्कूल है, हमारा जो कॉलेज है, ये ठीक है तालीम का इदारा, लेकिन ये पैसे कमाने की मशीन है। ये पैसे कमाने का भी इदारा है। पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई के जरिए पैसे कमाते हैं। हम फ्री नहीं पढ़ाते, एक हाथ से लेते हैं, एक हाथ से देते हैं। जरा जरा सी बात पर टाई बच्चे ने नहीं पहनी तब जुर्माना, बेल्ट नहीं पहनी तब जुर्माना, यूनिफॉर्म नहीं कंप्लीट तब जुर्माना, लेट चले गए तब जुर्माना। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल तालीम है तो उसमें आमदनी के जराए का पहले ध्यान रखा गया। अब हमारे पास कौन सी तालीम है? जो हमारे पास तालीम है वो प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, दोनों तालीमों में फर्क क्या है? जो लोग प्रोफेशनल तालीम हासिल करते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, बाहर के देश में चले जाते हैं, जब उनको फोन आता है तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया, बोले कोई बात नहीं, आप दफना दो, हम यहीं पे दुआ कर देंगे। जब उनको पता लगता है कि हमारी माँ हॉस्पिटल में है, तो भाई भाई आपस में लड़ते, वो बोलता है कि जब बाप मरा था तो मैं गया था, अब फिर तेरी बारी है। क्योंकि सिखाया प्रोफेशन है ना, तो रिश्तों में भी धंधा चला। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इस्लाम ने क्या कहा कि बच्चे को 6 साल तक माँ बाप छाती से लगा के, फरमाया चिमटा के अपने साथ 6 साल तक तो चिमटा के रखना है, छाती से लगा के पालना है। हम 2.5 साल के बच्चे को प्ले वे के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। माँ भी सोचती है कि जितना ज्यादा वक्त है बाहर रहे, बाप भी सोचता है जितना ज्यादा वक्त है बाहर रहे। बच्चे को अब बचपन से ही प्रोफेशनल तालीम, क्योंकि प्ले वालों को प्ले वे स्कूल जितने हैं उनको तो पैसा चाहिए, उनका बच्चा उनके पास रहेगा, उन्हें तो कोई हर्ज नहीं, चाहे आप सारा दिन रखें, लेकिन बच्चे की पहले दिन से आपसे दूरी पड़नी जो है वो इब्तिदा हो गई। अब फिर रो रहे हैं कि जी बच्चे तो हमें पूछते नहीं बड़े होके। ठीक है, माँ बाप के हुकूक हैं, कुरान ने कहा है माँ बाप के सामने उफ ना कहो, लेकिन क्या इस कुरान में ये नबी अलैहिस्सलाम ने माँ बाप को पाबंद नहीं किया कि अल्लाह ताला ने ये नेमत औलाद की शक्ल में तुम्हें दी है, इसका अच्छा नाम रखना, इसकी अच्छी परवरिश करना, बेहतरीन खिलाना, बेहतरीन समझाना, अच्छा बोलना, अच्छे आदाब सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? कैसे भाग सकते हैं आप अपनी जिम्मेदारी से? जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, अभी लखनऊ में एक शख्स की मौत हुई, उसको लोग सहारा श्री के नाम से जानते थे। अपना शहर बनाया। ये पुराना किस्सा नहीं मैं आपको सुना रहा हूं, अभी 2000 सन की बात है, ये 2000 सन से 2020 के बीच में अपना शहर बनाया, सहारा सिटी, अपना एयरपोर्ट, अपनी कॉलोनियां, अपनी फैक्ट्रियां, अपनी इंडस्ट्रियां, मुल्क का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया अपने वक्त में। फिर सवाल आ गया, बच्चे कई हजार करोड़ रुपया लेके बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो गए। अभी जब उनका इंतकाल हुआ तो सरकार उन बच्चों को फोन करती रही, ओए आ जाओ तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, इसकी आखिरी रस्में अदा करना। 3 दिन तक तो भाइयों ने जवाब ही नहीं दिया। चौथे दिन कहा सरकार को कि तुम ही कर दो इसका जो कुछ करना, हमारे पास तो टाइम नहीं आने का। ये कोई मजहब का मामला नहीं है, इसको ये कह के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारा मजहब और है, उनका मजहब और है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अभी हवा अगर चलती है उसमें गंदगी आती है तो बदबू सबको महसूस होगी, अगर बारिश पड़ेगी तो बारिश की जो ठंडक है वो सबको महसूस होगी। हम कर क्या रहे हैं अपने नौनिहालों के साथ, अपने बच्चों के साथ? हमारा तरीका क्या है? चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हम बच्चों को पढ़ाना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? कुछ तो हमने सोचा होगा कि क्या पढ़ाएं।
प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मस्जिद नबी बनाई तो मस्जिद नबी में सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले मस्जिद में मदीना यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जिसको असहाब सुफा का चबूतरा कहते हैं, और वहाँ पर तालीम का आगाज किया और तमाम बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया, तमाम गरीबों को इकट्ठा कर लिया गया कि अच्छा अब तुमने हमारे पास रहना है, हमारे पास इल्म हासिल करना है, तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब हमारे जिम्मे है। क्यों? ताकि माशरे में समाज में अच्छे लोग सामने आए। आज हमें गिला है कि समाज में अच्छे लोग नहीं है। हमने अच्छे लोग बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया है? अगर माशरे में लोग अच्छे नहीं हैं तो हमने उसमें कितना योगदान डाला है? हमने क्या किया है लोगों को अच्छा बनाने के लिए? क्या हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है? क्या हमने अपने भाई को समझाया? क्या हम अपने भतीजों को बच्चों को प्यार से समझाते रहे कि दूसरे की बेटी की तरफ आंख उठाना गुनाह है, दूसरे का माल बिना पूछे खाना हराम है, दूसरे को गाली देना बुरी बात है? क्या हम समझाते रहे उसको ये बात? अगर हमने कोई हिस्सा समाज में नहीं डाला है फिर किस बात का गिला है? आज अच्छे अच्छे जो मुकर्रिर हैं, बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं, दानिश्वर होते हैं ना, अगर आप उनको बोले कि फला मोहल्ले में प्रोग्राम है, जलसा है, कहेंगे नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है, हम तो कोई जेंट्री प्रोग्राम हो जिसमें बड़े बड़े लोग बैठे हो वहां जाके अपना आर्टिकल पढ़ेंगे। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये तरबियत दी है, पढ़े लिखों में जाके अपनी बात करना कमाल की बात नहीं है। जिनको कुछ भी नहीं आता, जहां लोग जिंदगी नीचे की सतह पे जी रहे हैं, वहां जाकर इदारा कायम करना, उनके बच्चों को सीधी धारा में लाना, उनको अच्छा इंसान बनाना, ये कमाल की बात है। तालीम कौन सी होनी चाहिए? क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को? इस्लाम ने तरबियत दी। इस्लाम कहता है कि आपका बच्चा जज बने, आपका जब बच्चा आईपीएस बने, आईएएस बने, आपका बच्चा एलएलएम कर जाए, आपका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका बच्चा बहुत बड़ा उद्योगपति बने। लेकिन इस्लाम कहता है कि आपने जो भी तालीम इसको देनी है उसको पैरेलल रखना है, यानी बराबर रखना है। किस मामले में बराबर रखना है? कि जब ये दुनिया की तालीम हासिल करेगा, अगर एक सफा वो पढ़े तो एक सफा अपना मजहब भी पढ़े, अपना दीन पढ़े, अपना धर्म पढ़े। क्यों? उधर वो ये सीखेगा कि पैसा कमाना कैसे है, इधर ये सीखेगा कि पैसा हलाल का कमाना है, हराम का नहीं कमाना है। उधर ये फन हासिल करेगा, इधर किरदार हासिल करेगा। आपने अक्सर आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां ना, उनसे सुना होगा, अगर आप उनको कहें कोई काम कर लो या शादी कर लो, और नहीं जी हमने तो अपना कैरियर बनाना है। कैरियर समझते हैं भी, हम तो जरा अच्छा डिग्री लेना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, तो माँ बाप को बार बार क्या कहते हैं? ओ जी असी तो अपना कैरियर बनाना है। नवे नवे नियाणे जेडे अजकल दे ना माँ प्यो की कहते हैं, अगर उन्होंने को ब्याह कर लो, टाइम हो गया 20 साल दे 22 साल दे 25 साल दे हो गए, वो ब्याह कर लो, वो असी तो अपना कैरियर बनाने पे हैं। कैरियर, अच्छा जी कैरियर बनाने हो, 35 साल तक कैरियर ही बनी गया। अच्छा जब कैरियर बन ही गया, मान लिया वड्डी नौकरी मिल गई, दौलत भी हाथ आ गई, करैक्टर दा बेड़ा गर्क हो गया। करैक्टर दा बेड़ा गर्क हो गया। किन्नी जगह जिस्म दी सौदेबाजी हो गई, वड्डी जगह पहुंच भी गए, पैसे भी हाथ आ गए, वधिया कुर्सी भी हाथ आ गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन किरदार अपने कोल नहीं रहा। हुण इस कैरियर दा की करना, कोई फायदा नहीं है इस कैरियर ते कैरियर बनाना है ते पहले करैक्टर नहीं बनाना। करैक्टर होएगा तो कैरियर होएगा। पूरी दुनिया में आज इस्लाम सबसे बड़ा दीन बना। क्यों? मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पाबंद किया है। तभी तो बार बार अगर 500 रुपए का नोट भी सड़क पे मिलता है, मौलवी से जाके पूछते हैं कि मौलाना इसका क्या करेंगे हम। खड़े होकर पेशाब करते हैं तो जाके कह देते हैं कि हमारे कपड़े नापाक हो गए।
कोई दिल के अंदर बददयांती आती है, निगाहों से कोई गलत काम होता है, समझ जाते हैं कि हमने गुनाह किया, क्योंकि एहसास को बेदार रखा गया। एहसास अगर मर जाए तो सब कुछ खत्म। एहसास किसने बेदार करना है? आप अपने बच्चे को ठीक है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन रोजाना उसको अपने मजहब की एक किताब भी रोजाना पढ़ाइए। मजहब के अलावा कोई तरीका ही नहीं है जो उसको अच्छा इंसान बना दे। यूनिवर्सिटी में वो अच्छा कारोबारी तो बन सकता है, अच्छा ऑफिसर तो बन सकता है, लेकिन एक अच्छे ऑफिसर के लिए अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। अच्छे कारोबारी के लिए एक आला किरदार का इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। तो यही तो इस्लाम ने तालीम दी है। आप लोग क्या समझते हैं आजकल? हम लोग ये समझते हैं अच्छा बकरा मुर्गा हलाल होना चाहिए, बस वही हलाल नहीं, जो लुकमा मुंह में तोड़ के डाल रहे हैं वो भी हलाल होना चाहिए। हमारे बहुत बड़े इमाम साहब थे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों के बड़े इमाम गुजरे। तो उनके दौर में खलीफा हारून रशीद बादशाह, उस दौर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो जिनको लोग कहते थे भी कमले हैं दिमागी तौर पर, उनको कहते थे बहलोल दाना। हजरत इमाम साहब दरिया के किनारे सैर कर रहे थे तो देखा बहलोल बैठा हुआ है रेत के ऊपर। तो अपने शागिर्दों को कहने लगे मैं बहलोल से मिलूंगा। तो शागिर्दों ने कहा हजरत हमें तो पता ये है कि इससे जो भी मिलने जाता है ये उसकी बेइज्जती कर देगा, आप मत मिलिए इनसे। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं होता कि हर बड़ा आदमी खराब हो, कई बार चेले भी खराब होते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बड़ा आदमी खराब होता है। कई बार बंदा ठीक होता है। साथ वाले शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी माँ बोली का पहला कवि है, पहला कवि, और गुरु ग्रंथ साहब में उनकी जो बानी है उसको सुशोभित किया गया है। इतना बड़ा दर्जा पाया उन्होंने। सारा साल रोजे रखते थे। अब रमजान के रोजे तो सबको पता होते हैं, जो बिना रमजान के रोजा आया वो तो पता नहीं होता। आपने नफली रोजा रखा मुझे तो पता नहीं। तो एक हिंदू बहन आ गई हजरत के पास, तो कहने लगी ये पकवान बना के लाई हूँ, आप अगर पहले बिस्मिल्लाह कर दें तो मैं बच्चों को जाके खिलाऊं। हजरत जब पकवान खाने लगे ना तो उनके चेलों ने उनको घूरा कि बाबा तेरा तो रोजा है, तुझे याद नहीं है? तो हजरत ने फिर अपने चेलों की तरफ नहीं देखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक पकवान उठाया, खाया। वो औरत दुआएं देती हुई चली गई तो चेले पीछे पड़ गए, जैसे आप भी मौलवियों के पीछे पड़ जाते हो सारे के सारे। आप हमें इस्तिंजा करना ना आंदा हो, फतवा देने को तो सारी कौम ही माशाल्लाह। तो सारे चेले उस्ताद जी के पीछे पड़ गए, आपने रोजा तोड़ दिया, रोजा तोड़ दिया गैर मुस्लिम के कहने पे। फरमाया सुन, रोजा तो नफली था, टूट गया है, दोबारा रखा जा सकता है। इसका दिल टूट जाता तो दोबारा नहीं जुड़ सकता था। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है लोगों के दिल न तोड़ो। तो बहलोल दाना को हज़रत जुनैद बगदादी को मना किया कि इससे ना मिलो, ये तो बदतमीज है। फरमाया नहीं, जाग गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है भाई? फरमाया मैं इमाम जुनैद बगदादी। ओह कहता अच्छा तू तो बगदाद का बहुत बड़ा इमाम है, हदीस पढ़ाता है, कमाल ही हो गया। जी हजरत मैं वही हूँ। मैं बैठ बैठ मेरे पास बिठा लिया अपने पास। कहने लगा तो इतना बड़ा इमाम है, तुझे खाना खाने की तमीज तो होगी ना, ये खाना कैसे खाना? इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने कहा बिल्कुल मुझे पता है। कहता अच्छा बता सुन्नत क्या है खाना खाने का? तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कहा कि जब खाना खाना हो तो बावजू होके, जो मुत्तकी लोग होते हैं बावजू होके बैठते हैं, दस्तरखान लगाया जाता है, पाक खाना रखा जाता है। सबसे पहले अल्लाह के ऊपर हम लोग सना पढ़ते हैं, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजते हैं, फिर उसके बाद कुछ दुआएं पढ़ते हैं, फिर लुकमा तोड़ते हैं। तो बहलोल ने जब ये बात सुनी ना, मुक्का मारा इमाम साहब ने। कहता एड्डा बड़ा मौलवी बनया फिरदा, तुझे तो खाना खाने की तमीज नहीं। अब वो बहलोल उठ के भाग गया वहां से। तो शागिर्द आ गए दोबारा
क्या हजरत तसल्ली हो गई? हमने नहीं कहा था बेइज्जती करेगा, तसल्ली होगी आपको? फरमाया नहीं, तुम लोग गलत कहते हो। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, मैं कौन? जनाब मैं इमाम जुनैद बगदादी। ओहो अच्छा, तो यार बहुत बड़ा इमाम है। हाँ बैठ, बिठा लिया। फिर रहते फरमाया तुझे सोने की तमीज तो होगी ना, रात को सोते कैसे? क्या सुनना तरीका है सोने का? आज इमाम साहब फिर शुरू हो गए कि ये दुआ पढ़नी है, दाई करवट सोना है, ये गाल के नीचे सीधा हाथ रखना है, ऐसे वैसे पूरी जो तरतीब है बताई। बहलोल को गुस्सा आया, रेता उठाया, इमाम साहब के सिर पे डाला। कहते यार तो इतना बड़ा मौलवी तो ये तो सोने की कोई तमीज नहीं आती। फिर भाग गया। शागिर्द फिर आए, कहते हजरत अगर बेइज्जती का कोटा पूरा हो गया तो वापस चले मदरसे, बहुत हो गई अब तो। फरमाया तीसरी बार सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन है? फरमाया हज़रत मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने की तमीज नहीं, जिसको सोने का सलीका नहीं आता। ओ हो गया, अच्छा बैठ जा। ये बता तुझे बात करने का सलीका तो आता ही होगा? कहता हाँ आता है ना, रसूलुल्लाह ने कहा कि जब बात करो खुदा पर हम्दो सना भेजो और फिर रसूलुल्लाह पर सलाम भेजो और फिर अपनी बात गुफ्तगू शुरू करो। फिर गुस्सा आ गया, कहा यार तू मौलवी नहीं काम का, तुझे तो बात करने की भी तमीज नहीं। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों हाथ बहलोल ताला के पकड़े। वो फरमाया जब तक तुम बताते नहीं ना मैं जाता नहीं, जाऊंगा नहीं, क्योंकि हीरा ही जौहरी हीरे की पहचान रखता है ना। इमाम साहब जौहरी थे ना, उनको पता था कि ये बहलोल हीरा है। हमें तो कोई जरा सा ऐसे समझाने में आ जाए, अब्बा पहले अगर वो एक गाली देगा ये 5 सुना देंगे आगे से। तो इमाम साहब को पता था ये तो हीरा है, खुदा की नेमतों में से नेमत है बहलोल दाना। दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर मैं सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है? तो कहने लगे बहलोल दाना कि सुनो इमाम जुनैद बगदादी, अगर कोई बंदा खाना खाने के लिए बैठ जाए, ये ठीक है कि हाथ धुले हुए हों, ये ठीक है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, ये ठीक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, ये ठीक है कि किबला रू होकर अगर बैठे तो मुस्तहिब बात है। लेकिन सुनो, खाना खाने का नबवी अदब ये है कि लुकमा तोड़ने से पहले और वो लुकमा जुबान पे रखने से पहले एक मुसलमान और एक इंसान ये बात तय कर ले कि ये लुकमा हलाल का है कि हराम का है। हराम का लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल का नहीं बन सकता। ये खाना खाने की तमीज है। अब फरमाया सोती तो सारी दुनिया है दुआएं पढ़ के, सुन्नत तरीका ये है सोने का, वजू भी किया हो, दुआ भी पढ़ी हो, लेकिन मंदा अपने रब से माफी मांगने के बाद अपने दिल में से अपने अजीजों अकारिब की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की बुराइयां, गीबत, कीना, सारी गंदगी निकाल के पाक होके सोए। जो बंदा दिल पे बोझ लेके सोता है वो तो सुबह को थका हुआ उठता है। थके हुए बंदे का सोना ना सोना तो एक ही बराबर होता है। और फरमाया बोलना तो बच्चा 2 साल में सीख जाता है, कब कहां क्या बोलना है। बादशाह वक्त के सामने सच बोलना है कि नहीं बोलना, चमचागिरी करनी है या अल्लाह और उसके रसूल की सही बात बतानी है। फरमाया अगर करनी चमचागिरी है तो ये बोलना नहीं होता, इसको खुशामद कहते हैं। वक्त के मुताबिक अपने लोगों की सही रहनुमाई करना, वक्त के मुताबिक जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल के बात करना का मतलब बोलना होता है। अगर ऐसे नहीं बोल सकते तो फिर चुप रहना ही इससे ज्यादा बेहतर होगा। इन बातों को पल्ले बांध लीजिए कि बच्चों को पढ़ाना सब कुछ है, लेकिन दीनदार बना के पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है जी? दीनदार बच्चों के माँ बाप सर पर बैठेंगे आखिरी वक्त तक, क्योंकि उनको पता है ना कि माँ बाप की नहीं मानी तो नमाज नहीं होगी। उनको पता है माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो गया। उनको पता है कि पड़ोसी को गाली दी तो खुदा नाराज हो जाएगा। उनको पता है कि बहन का हक मार लिया तो हमारी नमाज नहीं होगी। उनको पता है ना कि भाई की जमीन पर नजायज कब्जा कर लिया तब हमारी नमाज, क्योंकि उनके दिल में डर है अल्लाह का। वो कलेक्टर लग जाए, बड़े अफसर बन जाए, वजीर बन जाए, बहुत बड़े उद्योगपति बन जाए, लेकिन क्योंकि दिल में दीन है, जज्बा है, खुदा का डर है, तो गुनाहों से बचे रहेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे।
और अगर सिर्फ प्रोफेशनल तालीम दिलवाई तो बस फिर वो रिश्तों को भी पैसे से तोलेंगे, रिश्तों को भी वक्त के हिसाब से तोलेंगे। एक कहावत है ना, लोग कहते समय नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त ही नहीं है, आने का वक्त ही नहीं है। आपको पता है कि ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है झूठ है। प्योरिटी क्या है, आप किसको चाहते हो? मेरा दिल कर रहा था कि मैं अहमद भाई के पास पहुंचूं, जलंधर आ गया मैं, इनको मैंने कहा जब्बार भाई को आऊंगा। मेरा अगर दिल नहीं करता, मैं कह मैं तो थका हुआ हूं, मैं तो बड़ी दूर से आ रहा हूं, राजस्थान से, मैं नहीं आ सकता। आपकी प्योरिटी क्या है, आप किसको चाहते हो? ऐसी झूठ बोले जा रहे यार टाइम नहीं मिला, नहीं, आप वक्त देना नहीं चाहते। आपकी प्योरिटी क्या है? आप अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं करना चाहते। आप कहते पैसे दो बस टीचर ट्यूशन पढ़ा दे, पैसे दो बस टीचर के पास चला जाए, पैसे दो स्कूल चला जाए, पैसे दो मौलवी साहब आ जाए। क्या इनके पास बैठ के खुद भी कुछ बात करोगे कि नहीं करोगे? आपकी प्योरिटी क्या है? आप क्या अपने किसी दुखी दर्द वाले दिल वाले दोस्त के पास जाके चार बातें करने के लिए वक्त निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो ठीक है, फिर अकेले बैठे बैठे अपनी प्योरिटी को तय करें। उन लोगों को वक्त दीजिए जो आपके मुंतजिर हैं। कितने लोग आपके मुंतजिर हैं? अंदाजा लगाओ, दुनिया में कोई आम बंदा नहीं है पैदा हुआ आज तक। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने बिना इज्जत के किसी को भी पैदा, सड़क के ऊपर कोई भीख भी मांग रहा है ना, उसके घर में भी 10 आदमी उसको चाहने वाले, अगर कुछ उसको कुछ हो जाएगा तो वो चीखते फिरेंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने बगैर इज्जत के पैदा किया हो। हम उनको वक्त ही नहीं देना चाहते जो हमें चाहते हैं। हम जरूरत ही नहीं समझते उनको वक्त देने की। वक्त को बनाइए, तय कीजिए कि हमने वक्त कहां देना है। अच्छे लोगों को वक्त दीजिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के दिन तमाम कामों से फारिग हुए थे ना, तमाम कामों से जब नबी अलैहिस्सलाम फारिग हुए थे, पता है कहां गए? पता आप लोगों को? नहीं पता ना? पता इसलिए नहीं है हम लोगों ने अपना दीन कोरमा बिरयानी बना रखा है, इसलिए नहीं पता, क्योंकि हम रसूलुल्लाह को पढ़ते नहीं। जिस दिन मक्का फतेह हुआ, तमाम काम निपटाने के बाद रात के पहले पहर जब बड़े बड़े कोठी वालों ने, गवर्नरों ने कहा या रसूलुल्लाह हमारे घर चले, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम कहाँ गए? उम्मे हानी के घर। कौन उम्मे हानी? रसूलुल्लाह की बहन। कौन सी बहन? रसूलुल्लाह के चचा की बेटी। कौन सी बेटी? जो 10 साल पहले बिछड़ गई। क्यों बिछड़ गई? क्योंकि इस्लाम कबूल किया, शौहर ने अलहदा कर दिया था। नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का के दिन रात को तमाम काम निपटा के कहाँ गए? अपनी उस बहन के घर गए और सारी रात अपनी बहन और भांजों के साथ बैठ के बात की। और क्या बातें की? अपने अब्बू को याद किया, अपनी अम्मी को याद किया, अपने चचाओं को याद किया, अपने दादा को याद किया। और हमें ये बात समझाई कि जब तुम किसी मुकाम पर पहुंचोगे, जब किसी आगे पहुंचोगे, तो फिर उन्हें मत भूल जाना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे, जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं। आप कैसे भूल गए कि गांव से चलते हुए कितने लोग थे जो तुम्हें छोड़ने के लिए तेरे साथ कदम उठाते रहे, और जिन्होंने रोते हुए दिल के साथ दुआएं दी कि चल अल्लाह करे तू कामयाब हो जाए। अब वक्त नहीं है ना, क्योंकि प्योरिटी नहीं है दिल में, बेईमानी है। वक्त है, हम देना नहीं चाहते। देना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमने दीन नहीं पढ़ा। हमने सोचा भाई 5 नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वाह जी वाह, नमाज भी नीती जाओ, ठगी भी कीती जाओ, बस हो गया। तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। अपने आप में तब्दीली लाइए। लोग आपके मुंतजिर हैं। पूरी दुनिया में आज इस्लाम सबसे बड़ा दीन है। लोग मुंतजिर हैं आपके, आपकी शक्ल में एक अच्छा आइडियल इंसान देखना चाहते हैं लोग। अपने अंदर तब्दीली लाई। हमारा मकसद ये नहीं है
कि पूरी कायनात वाले कहने लगे जी हम मुसलमान नहीं, हमारा मकसद ये है कि कायनात में जितने लोग रहते हैं उनमें जिनका ताल्लुक आपके साथ है, चाहे वो हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई है, वो आपकी पीठ के पीछे ये ज़रूर कहे कि अब्दुर्रहमान से मेरी दोस्ती है, वो ईमानदार है, वो किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालता, वो ठगी की बात नहीं करता, उसके पास अमानत रख दो तो खयानत नहीं होती। इस्लाम ये चाहता है कि आपके अंदर ये सिफत होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ भी कीजिए। 11:15 बज गए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।